आपने मंडियों का दौरा किया था, किस प्रकार की व्यवस्था मंडियों में देखने को मिला? देखिए, किसान के लिए बहुत परेशानी बढ़ा दी। मंडियों में आवक हो गई, लोगों के मतलब काफ़ी गेहूँ ले आए, कई कई दिन तो बाहर खड़े रहना पड़ा। अब मंडियों में पड़ा है, लिफ्टिंग कुल जो है 30% भी नहीं हुई है। मतलब 38 लाख टन के करीब मंडियों में आ चुका, खरीद भी हो चुकी, कोई 36 लाख मीट्रिक टन के करीब। लेकिन अभी तक जो लिफ्टिंग जो हुई है वो 10 लाख टन की हुई है, 10 लाख टन की हुई है। तो किसान परेशान है। बारिश से ऊपर मौसम बेमौसमी, पहले बारिश हुई तो ये उसको ये भी परेशानी है, जैसे ख़राब होगा। और फिर जो ये इन्होंने बताया लस्टर लॉस है, इतना ब्रोकन वो है, कई किस्म के वो लगाए इन्होंने, तो उसका कट जो लगाया है उसके खिलाफ लोगों को है। हरियाणा सरकार को सबकी पूर्ति करनी चाहिए। आज बयान कुछ देते हैं, कल बयान आता है भाई हमने सेंटर को चिट्ठी लिख रखी है, जब तक हम नहीं, जब तक का क्या मतलब, ये वाहन करना चाहिए और ये किसान को और ज़्यादा परेशानी में नहीं डालना चाहिए। सर, लगातार आप कर्ज पर सवाल उठाते हैं, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं, गलत गणित ले रखे हैं विपक्ष की ओर। मैंने तो सही आंकड़े पेश करे हैं और वाइट पेपर इशू करें। कर्ज और जो लायबिलिटीज हैं उसके 4 वो हैं। एक इंटरनल डेब्ट कितना है, फिर पब्लिक कितनी डिपॉजिट है, जैसे मतलब डिपॉजिट और स्मॉल सेविंग जो है वो कितनी है, आपको देनी तो है ना, वो आपकी लायबिलिटी तो है, उसको यूज़ करें आप। और फिर जो है कंटीजेंट कितनी लायबिलिटी जो गवर्नमेंट गारंटी कितने पे ले रखी है। फिर तीसरा होता है ऑफ बजट। तो चारों करके ये वाइट पेपर क्यों नहीं इशू करते? वाइट पेपर इशू करें। मेरे आंकड़े बिल्कुल सही हैं, ये बिल्कुल प्रदेश को कर्जे में डुबाने का काम इन्होंने किया है और डेट ट्रैप में हरियाणा फंस रहा है। सर, गिरदावरी देखिए, ये जो है हरियाणा उन स्टेटों में से है जिसके बजट से ज़्यादा कर्जा है, जिसके ऊपर इनका बजट 1,83,000 करोड़ है या 80,000 करोड़ है, और कर्जा कितना है? इंटरनल डेब्ट 2,85,000 करोड़ है, वैसे 4 लाख करोड़ से ज़्यादा है। मतलब बजट से ज़्यादा जिस प्रदेश में कर्जा हो। और ये एक बात कहते हैं, जो आप बात कह रहे हैं कि भाई हमारा GSDP डबल हो गया, मतलब 10 लाख करोड़ का हो गया। तो इनका बताएं 2014 में ये 4,54,000 करोड़ का था, डबल हो गया। लेकिन कर्जा कितने गुना बढ़ गया? कर्जा 5 गुना बढ़ गया। जब आमदनी से ज़्यादा कर्जा बढ़ जाएगा तो डेट ट्रैप और क्या होता है, जबकि परफॉर्मेंस कुछ नहीं, कुछ आगे काम करने के लिए पैसा नहीं इनके पास, क्योंकि 15% तो इन्फ्लेटेड बजट देते हैं। फिर जो मिसलेनियस रिसिप्ट दिखाते हैं, अब 5200 करोड़ दिखा रखी इस बजट में, जबकि मिसलेनियस रिसिप्ट का 50-60 करोड़ से ज़्यादा आती नहीं। तो कहाँ है पैसा? मुख्यमंत्री कहते हैं कि जरूरत के हिसाब से कर्जा हर मेडिकल कॉलेज, हर जिले में मेडिकल कॉलेज पिछले 8 साल से सुन रहे आप, वो एक मेडिकल कॉलेज तैयार किया है, एक कोई बड़ी यूनिवर्सिटी तैयार की है, एक इंच कोई मेट्रो लाइन बढ़ाई है, कोई भी ऐसा बता दो। बल्कि जो प्रोजेक्ट थे, दादूपुर नलवीन नहर वो बंद कर दी, और जो मतलब नेशनल हाईवे जो कर रखा उसके लिए भी लिखा था भाई इसकी जरूरत नहीं हमारे को, प्रोजेक्ट रोकने के सिवाय बनाया कौन सा है? ये हिसार एयरपोर्ट लाए हम, बिल्कुल गलत है। हिसार एयरपोर्ट पहले से था, 2013 में एक्सटेंशन का चौधरी अजीत सिंह मंत्री थे, सिविल एविएशन उस टाइम मंजूर हुआ था। और ये जो सेंटर के मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ चुकी है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है लोकसभा में। फिर ये मैंने 20 बार बयान पड़े कि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, हवाई अड्डा बन रहा है, और उस सेंटर का मिनिस्टर कह रहा है वो नहीं है। अब ये कहेंगे बेरोजगारी के में हमने इतने रोजगार दे दिए। MSME का जो मंत्री हैं वो क्या लिखते हैं, वो क्या कहते हैं, जवाब क्या दे रखा उन्होंने कि पिछले 1 साल में 1 लाख से ज़्यादा जो है वो जॉब खत्म हुए हैं हरियाणा में। सर, गिरदावरी को लेकर भी लगातार आपने किसानों से बातचीत भी की है, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आ रहा है? क्योंकि गिरदावरी सरकार कह रही है कि मई तक तमाम किसानों के खातों में जो पैसा है मुआवजे को डाल दिया। भाई कहाँ गिरदावरी नहीं होगी तो कहाँ से मुआवजा देंगे? फसल कट चुकी ना। तो मैं कह रहा हूँ
38 लाख टन की आवक है, जिसमें 36 लाख टन तो खरीद हो चुकी। फिर कहाँ है खेतों में? गिरदावरी नहीं होगी तो फसल ही कट गई तो किस चीज़ की गिरदावरी करेंगे? कैसे असेस करेंगे कितना नुकसान है? ये सब एक हादसा है। एक सर इस बार गेहूं लिफ्टिंग को लेकर जो टेंडर होते थे वो कहने की इस हफ्ते करवाए गए। फिर कब कराएंगे? जब बारिश हो जाएगी तो फिर वो हो जाएंगे। वही मैं कह रहा हूँ। और यही तो सरकार के काम होते हैं। टाइम पर गेहूं लिफ्टिंग का टेंडर दो, टाइम पर करम लिफ्टिंग करो, टाइम पर परचेज करो। पोर्टल बना रखे जिनका कोई मायने नहीं। पोर्टल कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन पोर्टल होने कोई मायने नहीं। पोर्टल कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन पोर्टल होने चाहिए जो जनहित के हो, जो जन समस्या पैदा करते हो, जन के अहित के हों। पोर्टल क्या मायने भाई? सर लगातार वो कह रहे हैं कि हाँ हम पोर्टल की सरकार है, हमने पोर्टल से फैसिलिटी दी। गिरदावरी पोर्टल से क्यों नहीं करवाते? पारदर्शिता लाने के लिए गिरदावरी क्यों फिर मई तक इंतजार कर रहे हैं? कह रहे पोर्टल से हमने बुजुर्गों को पोर्टल से पेंशन दी, क्षतिपूर्ति पोर्टल से खोला। गिरदावरी करवा लें। फिर पोर्टल से सरकार चलनी है तो क्या मंत्रियों की जरूरत है, क्या मुख्यमंत्री की जरूरत है, क्या अधिकारी की जरूरत है, और क्या किसानों की जरूरत? किसान वो जो है फसल भी पोर्टल से पैदा हो जाएगी। पोर्टल लगा दे, पोर्टल से किसान अपने आप फसल पैदा हो जाएगी। भाई कोई बात हो, कोई किसी जिस बात की लाभ हो वो पोर्टल चलाना चाहिए। सर एक सवाल है, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, बातचीत हुई सर, क्या कुछ कहा सर प्रधानमंत्री ने? नहीं, ठीक ठाक अच्छी होते रहते हैं। विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि आप वहाँ हमारा देखो राजनीति में राजनीतिक विरोध है, कोई व्यक्तिगत विरोध थोड़ा है। हमारे मेरे साथ रहे 10 साल मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, जब मैं हरियाणा में साथ बैठे हैं। बिल्कुल। तुम्हें क्या शिष्टाचार की बात है? सर एक सर्वे करवाने जा रही है कांग्रेस पार्टी, जो 2024 का चुनाव होगा लोकसभा और विधानसभा का, उसी के अनुसार टिकटों का आवंटन किया जाएगा सर। टिकटों का आवंटन जी हाँ, जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा, जैसे मान लो 4 एप्लीकेंट हैं हमारे दिमाग में, मतलब 5 उम्मीदवार हैं एक जगह से, तो सर्वे करवाएंगे, जिसका चांसेस ज्यादा होगा उसको प्रेफरेंस। कई बार वो विरोधी सवाल उठाते थे कि अपने यूथ को प्रेफरेंसेस दी जाएंगी। यूथ को भी होगा, हम चाहते हैं यूथ आगे बढ़े। सर पार्टी विरोधी कई बार सवाल उठाते थे कि अपने चहेतों को टिकट दे दी जाती है, तो लगता है कि इससे वो मतलब बयानबाजी करने से रुकेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि सर्वे के अनुसार ही टिकटों का आवंटन किया जाएगा। देखिए फैसला तो हाईकमांड करेगा ना, लेकिन हमारे ये सर्वे करके हमारा ये रहेगा वो जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा, जो बेटर कैंडिडेट होगा, उसके हमने रिकमेंडेशन। सर कुछ नेताओं ने तो अपने टिकटॉक तक पर सीट्स के ऊपर दावा कर दिया है कि पार्टी जो फैसला करे हम लड़ेंगे, वो लड़ेंगे, ये लड़ेंगे। कुछ लोग दावा कर रहे हैं। किसी पार्टी ने फैसला ही नहीं किया किसी का, दावा करने से क्या होता है? तो पार्टी फैसला करेगी, वहीं से लड़ेंगे ना। नहीं फिर हाँ, अपना कोई हल्का किसी का हो, नेताओं का पता नहीं भाई। पार्टी से अलग कोई लड़ने की विचार हो तो मैं कह नहीं। तो चौटाला साहब बार-बार तो वही लड़ सकता है जिसका पार्टी फैसला करेगी। एक सर गठबंधन को लेकर चर्चाएं चलती हैं। ओम प्रकाश चौटाला लगातार बयान दे रहे हैं कि महाराज जो लगातार चौटाला साहब कह रहे हैं सर कि हम जो है वो चुनाव में बीजेपी के साथ भी, कांग्रेस के साथ भी, हम किसी भी दल के साथ गठबंधन में जा सकते हैं। तो आप क्या मानते हैं सर, कांग्रेस को जरूरत है क्या कोई गठबंधन की? कांग्रेस अपने आप में सक्षम है, अपने आप में सक्षम है। ठीक है सर। सर बिजली के दरों में जो बढ़ोतरी की गई है, मौसम जो है वो एक बार फिर से करवट ले चुका है। किस तरीके से देखते हैं सरकार के इस फैसले को, बिजली के दरों में जो बढ़ोतरी? वही मैं कह रहा था आपके आने से पहले कि भाई इनकी परफॉर्मेंस कहाँ है। एक यूनिट ये नहीं कह सकते भी हमने नई बिजली पैदा करी है, बल्कि जितनी है, जब हमारे 2014 में सरकार छोड़ी हमने सरप्लस बिजली थी। आज देखें कट नहीं लगते कहीं, अभी से कट की खबर आ रही है, जगह जगह से इंडस्ट्रीज पे कट लगा दिया, पोस्ट कट लगा रहे हैं, तो ये और भाव बढ़ा दिया। हमारी 10 साल सरकार रही, कभी बिजली का अपने भाव नहीं बढ़ाया, बल्कि राहत दी लोगों को। किसान को 10 पैसे यूनिट का हमने काम किया, वो आज भी है, और 1600 करोड़ रुपए के बिजली के बिल माफ किए। हरियाणा को सर आप लॉ एंड ऑर्डर में कहाँ पर देखते हैं, कानून की व्यवस्था की स्थिति क्या है? चूंकि बार बार उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया जाता है, बराबर पड़ोसी राज्य है। हरियाणा में आप कानून व्यवस्था को हरियाणा में मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नेशनल क्राइम जो रिकॉर्ड ब्यूरो है उसमें कहता है कि मर्डर में हरियाणा एवरेज पे नंबर 2 है पूरे देश में, बलात्कार में नंबर 2 है, और किसी उसमें अपराध में लूट-फूट पे नंबर 3 है। तो कहाँ जो जहाँ इतना अच्छा कानून व्यवस्था थी, आज कानून व्यवस्था नाम की तो चीज़ ही नहीं रही।
फ्री फॉर ऑल है। सर चौधरी वीरेंद्र सिंह भी तमाम जो अपनी पार्टी के जो नेता हैं उनको नसीहत देते हैं कि भाजपा सक्षम है, किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। जेजेपी को लेकर वो लगातार बयानबाजी करते हैं। आप क्या देखते हैं, किस प्रकार से देखते हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह को, और क्या वो भाजपा से टिकट चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार से कटती है तो क्या कांग्रेस में शामिल कराने के लेकर आप उनसे कोई बात हाइपोथेटिकल बातें करते हैं, उसका क्या जवाब दूंगा? मैं कह चुका कांग्रेस में सक्षम है। सर सोनीपत में संविधान बचाओ जो आपने रैली की थी उसमें भी आपने दोहराया, आप बार बार कहते हैं कि परिवार पहचान पत्र नहीं है, ये परिवार परेशान पत्र है, परमानेंट परेशानी हाँ, पत्र। मतलब ये आप कहते हो कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो इसे खत्म कर दिया जाएगा, बिल्कुल। लेकिन मुख्यमंत्री कहते ऐसे हैं कोई मनोहर लाल ऐसे कोई पोर्टल हम नहीं रखेंगे जो जन परेशानी के होंगे, लेकिन जो जनहित में होगा उसको हम रखेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री ये बिल्कुल, ये तो पेंशन काटू है, इसकी वजह से अब खुद कितनी गलतियां आ रही है। रोज आप अखबार में आपकी खबरें छपी हुई मिल रही है, भाई कहीं किसी का कुछ लिख दिया, किसी का कुछ लिख दिया, किसी एजेंसी से किया है, कोई मायने नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये कह रहे हैं कि हुड्डा साहब जितनी बार ये बात कहेंगे उतना ही हमारे लिए ठीक है, क्योंकि जिन लोगों को इसका फायदा मिल रहा है उनको चलो मैं तो कहूँगा ही, फायदा मिलता है तो उठा लेंगे फायदा, वो तो टाइम बता देगा।